हेलो स्टूडेंट, मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और आज की क्लास में हम लोग कल की क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए, जो कि एक स्पेशल टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप हम लोग पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है, कॉम्पिटेटिव क्रॉप क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है, देन देखेंगे एनर्जी क्रॉप क्या होता है, ले क्रॉप्स क्या होता है, नट्स क्रॉप क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स का मतलब ये होता है, ये तीनों टर्म जो ऊपर लिखे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटेटिव एंड सप्लीमेंट्री, तो ये तीनों टर्म ही इंटर क्रॉपिंग के लिए यूज किए जाते हैं। कहाँ पे यूज किए जाते हैं? इंटर क्रॉपिंग के लिए। इसे हमें याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पिटेटिव एंड सप्लीमेंट्री। ओके, ये तीनों चीज इंटर क्रॉपिंग के लिए यूज किए जाते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, तीनों के बीच क्या डिफरेंस होता है और होता क्या है एग्जैक्टली है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप का मतलब ये होता है कि जब हम इंटर क्रॉपिंग में दो फसलों को लेते हैं, तो यहाँ पे दोनों ही फसलें एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती है। ईच क्रॉप इज बेनिफिशियल इन द इंटर क्रॉपिंग सिस्टम। ओके, यानी कि दोनों क्रॉप जो है एक दूसरे को बेनिफिट दे रही हैं। तो सपोज दैट अगर हम सीरियल के साथ पल्स को ले लेते हैं, या कि गहरी जल वाली फसल के साथ उथली जल वाली फसल को लेते हैं, तो दोनों ही क्रॉप एक दूसरे को बेनिफिट्स देती हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हमें याद रखना है ज्वार प्लस लोबिया। ओके, जो कि सीरियल प्लस पल्स को हम लेते हैं, और इसका एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। तो हमें यहाँ पे एक कीवर्ड याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है कि बोथ क्रॉप्स आर बेनिफिशियल फॉर द ईच अदर, यानी कि दोनों क्रॉप एक दूसरे के लिए फायदेमंद होती है, बेनिफिशियल होती है, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। और यहाँ पे सीरियल और पल्स इसका एग्जाम्पल है। पल्स की होती है चौड़ी पत्ती, ऐसे हम बना देते हैं चौड़ी पत्ती, यहाँ पे हो गई सीरियल और पल्स। ओके, देन हम देखते हैं कॉम्पिटेटिव क्रॉप। ये जो क्रॉप होती है इंटरक्रॉपिंग सिस्टम में, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करती हैं, कॉम्पिटिशन करती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, यानी कि अगर हम दो सीरियल क्रॉप को एक साथ लगा देंगे, दो सीरियल क्रॉप को अगर हम एक साथ लगा देंगे, तो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कॉम्पिटिशन करती हैं। ओके, दो सीरियल को अगर हम एक साथ ग्रो कर देंगे, सीरियल प्लस सीरियल, तो क्या करेंगी? एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिट करेंगी, और इसीलिए इन्हें हम कॉम्पिटेटिव क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है टू सीरियल। ओके, देन हम देखते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप के बारे में कि सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होती है। तो एक क्रॉप जो होती है सप्लीमेंट्री क्रॉप, इस दोनों को हम टर्म को याद रखेंगे यहाँ पे। और ये जो सप्लीमेंट्री क्रॉप होती है, ना ही कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ना ही कॉम्पिटेटिव होती है। ठीक है, यानी कि ऐसी क्रॉप जो कि ना तो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकती है, ना ही कॉम्पिटेटिव हो सकती है, उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप। यानी कि इनका आपस में जीरो कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन नहीं होता है। और इसका एग्जाम्पल हम ले लेंगे सप्लीमेंट्री क्रॉप का। इसका एग्जाम्पल है सप्लीमेंट्री क्रॉप का मेज प्लस कुकरवीट। ठीक है, मेज प्लस कुकरवीट। कुकरवीट मतलब कि कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, कद्दू वर्गीय जो क्रॉप्स होती हैं, और अगर मेज के साथ इसको हम ग्रो करते हैं तो कहलाएगी सप्लीमेंट्री क्रॉप। यानी कि ना तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होती, ना ही कॉम्पिटेटिव होती है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक दूसरे को। ठीक है, देन हम देखते हैं एनर्जी क्रॉप। तो एनर्जी क्रॉप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एनर्जी से सीधे यहाँ पे इंडिकेट होता है कि इससे हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एथेनॉल के फॉर्म में मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है एनर्जी यहाँ पे? एथेनॉल के फॉर्म में। एथेनॉल, और जो एथेनॉल है आज के डेट में पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है और इसको एनर्जी के रूप में यूज किया जाता है। आजकल एथेनॉल व्हीकल्स भी धीरे धीरे मार्केट में आना शुरू हो रहे हैं, जो कि हम जिसे ऊर्जा के रूप में एथेनॉल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्रॉप में वो फसलें आएंगी जो जिससे कि एथेनॉल बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि शुगर जिसमें पाई जाती है उससे एथेनॉल बनाया जा सकता है। तो उसमें एनर्जी क्रॉप की श्रेणी में इनको रखेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, क्या क्या है एग्जाम्पल एनर्जी क्रॉप का। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है शुगर केन। शुगर केन से भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है सोरगम। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल हो सकता है टैपियोका।
टैपियोका एग्जाम्पल हो सकता है इसका, और इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एनर्जी क्राफ्ट का एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल हो सकता है पोटैटो। ठीक है, तो ऐसी क्राप या ऐसी फसलें जो कि एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए काम आती हैं उन्हें एनर्जी क्राप कहते हैं, क्योंकि एथेनॉल एक एनर्जी का सोर्स है जिससे कि मोटर व्हीकल्स या आजकल पेट्रोल के साथ इसको ब्लेंड करके यूज किया जा रहा है। और इसका एग्जाम्पल है शुगर केन, सोरगम, टैपियोका एंड पोटैटो। ओके, देन अब हम देखते हैं ले क्राप क्या होता है। तो ले क्राप और एले क्राप में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, ले क्राप में और किसमें, एले क्राप में। इसको एले भी यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, कल जो कि मैंने पढ़ा दिया था एले के बारे में, एले क्राप। ठीक है, इसको हम साथ में समझेंगे क्योंकि यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ले से, एले से, और यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है। तो ले से हमें याद रखना है कि जहाँ पे हमारा क्या होगा, पास्चर होगा या कि एनिमल होगा या कि फॉडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई भी क्रॉप के साथ हम क्या लेते हैं, यहाँ पे साथ में लेते हैं, यानी कि कोई हमारा फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस हमने क्रॉप लिया है और क्रॉप के बाद जो बचा हुआ एरिया कुछ है वहां पे हम लेते हैं ग्रेजिंग क्रॉप लेते हैं। ठीक है ना, ग्रेजिंग पर्पस से क्या लेते हैं, कोई भी फॉडर क्रॉप लेते हैं। ठीक है, फॉडर क्रॉप लेते हैं, उसे हम कहते हैं ले क्रॉप्स। ठीक है, तो इसका एग्जांपल याद रख लेंगे कि बरसीम, ठीक है, बरसीम ले सकते हैं ग्रेजिंग पर्पस से, जो कि ले क्रॉप्स की श्रेणी में आएगा। और ले फार्मिंग क्या होता है, इसको यही समझते हैं, ले क्रॉप हो गया और ले फार्मिंग एक शब्द यूज किया जाता है, ले फार्मिंग भी होता है। ठीक है, तो ले फार्मिंग और ले क्रॉप में क्या डिफरेंस है, ले फार्मिंग से सिंपल मतलब है कि एग्री पास्चरल सिस्टम, पास्चर का मतलब क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि एनिमल की रेयरिंग करना, उसे कहते हैं पास्चर। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस एग्रीकल्चर क्रॉप, या क्रॉप कह सकते हो आप, क्रॉप प्लस पास्चर। ठीक है, अगर क्रॉप प्लस पास्चर आता तो उसे हम कहेंगे ले फार्मिंग, या कि अगर हम कह सकते हैं क्रॉप प्लस एनिमल। ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा, ले फार्मिंग कहलाएगा। ठीक है, और जो हम क्रॉप को जिस पास्चर के लिए, यानी पास्चर पर्पज से जिस क्रॉप को यूज करते हैं, या जिस भी यहाँ पे पास्चर पर्पज जिन भी फॉडर प्लांट का यूज करते हैं उसे हम कहते हैं पास्चर या कि ले क्रॉप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ले क्रॉप में जहाँ भी पास्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, यहाँ भी एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि एनिमल जो भी ग्रेजिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो एनिमल होगा वहाँ पे, तभी तो ग्रेजिंग करने के लिए हम क्रॉप लगाएंगे वहाँ पे। ठीक है, या कि फिर जब वहाँ पे पास्चर होगा, या पास्चर का मतलब ये होता है कि एनिमल भी है हमारे फार्म हाउस में, और जब एनिमल होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फॉडर की व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वहाँ भी फॉडर से रिलेटेड हो रही चीज़ें, ग्रेजिंग से रिलेटेड हो रही चीज़ें। ठीक है, तो ये तीन शब्द याद रखेंगे, ग्रेजिंग, यहाँ पे कीवर्ड याद रखेंगे, ग्रेजिंग पर्पज से होता है, फॉडर क्रॉप लगाते हैं, और पास्चर के लिए होता है या एनिमल। ठीक है, इस तरह का अगर तीन क्रॉप के साथ कोई भी तीन कॉम्बिनेशन आता है तो उसका आंसर होगा ले क्रॉप्स। और यहाँ पे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन एक पूछता है घुमा के, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं कि हम ले क्रॉप के साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ले क्रॉप जो कि हमने कल की क्लास में पढ़ा दिया है, पिछली क्लास में आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, अपलोड होगा। और ले क्रॉप जो है इसके बारे में हम बता देते हैं एक बार और। यहाँ पे ले का मतलब होता है पासेस या गलियारा, पासेस इसको कहते हैं गलियारा, यानी कि अगर दो क्रॉप है, ट्री है हमारी, दो ट्री की कोई भी दो रो है जो कि ट्री क्रॉप की है, ठीक है, या श्रब की रो है, अगर ये दो श्रब की रो हो गई, सपोज दैट ये ट्री क्रॉप है या ट्री प्लांट है, और इसके बीच में जो बचा हुआ स्थान होता है इसे पासेस कहते हैं, और पासेस का मतलब ही होता है ले, एले होता है। यानी कि यहाँ पे जो भी हम क्रॉप ग्रो करते हैं, कहाँ पे, ये दो रो के पासेस में, यहाँ पे जो भी क्रॉप हम ग्रो करेंगे, इन क्रॉप को क्या कहते हैं, एले क्रॉप कहते हैं। ठीक है, एले क्रॉप कहते हैं। और एले क्रॉप का इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, ऐसी क्रॉप होती है जो कि सेड लविंग होती हैं, जैसे कि
आपकी हो सकती हैं जिंजर हो गया, गार्लिक एंड उर्द बीन, मूंग बीन एटसेट्रा, ऐसी ग्राफे आती है इसमें। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों टर्म आपको समझ में आ गए होंगे कि ले में क्या डिफरेंस है और एले में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम इसके बाद देखते हैं नर्स क्राफ्ट कि नर्स क्राफ्ट क्या होती है, नर्स क्राफ्ट के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नर्स का मतलब होता है कि सपोर्ट करना किसी चीज को। ठीक है, या कोई नर्स होती है हॉस्पिटल में, क्या करती है कि सपोर्ट करती है पेशेंट को जो कि असहाय है, जो कि मतलब कि एलिजिबल नहीं है, या जो कि मतलब सहारा देना उसको। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप कि जो नर्स क्राफ्ट होती है वो सहारा देती है दूसरी क्राफ्ट को। ठीक है, सपोर्ट करती है दूसरी क्राफ्ट को। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे कि नर्स क्राफ्ट मीन्स होता है क्राफ्ट विच सपोर्ट, क्राफ्ट विच सपोर्ट टू अदर क्राफ्ट। ओके, यानी कि दूसरी क्राफ्ट को सपोर्ट करेगी। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है सोरघम प्लस, एग्जांपल इसको हो जाएगा सोरघम प्लस कुकरबिट्स, कुकरबिट्स। ठीक है, तो सोरघम क्या होता है, इसकी लंबाई ज्यादा होती है सोरघम की। यहाँ पे एग्जांपल को हम एक पिक्चर के माध्यम समझते हैं। जैसे सोरघम मैंने लगा दिया तो इसकी लंबाई क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, और जो कुकरबिट्स होते हैं उनकी हैबिट होती है कि किसी के क्राफ्ट के सहारे अपना ऊपर चढ़ती हैं, क्योंकि इनका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है काफी कमजोर सा होता है, इसलिए इनको सहारे की आवश्यकता होती है। तो ये जो सोरघम है सहारा देता है किसको, कुकरबिट्स को। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नर्स क्राफ्ट वो क्राफ्ट होती है जो कि सपोर्ट करती है दूसरी क्राफ्ट को, और इसका एग्जांपल है सोरघम प्लस कुकरबिट्स। कुकरबिट्स को कुकरबिट्स में आते हैं जैसे कि लौकी हो गई, कद्दू हो गया, ये सारी चीजें कुकरबिट्स के अंतर्गत आती हैं। तो हमें ये सारा जो भी हमने 6 प्रकार का आज क्लासिफिकेशन पढ़ाया क्राफ्ट का याद रखना है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, और आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आपका या कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में ही आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी क्वालिटी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।